जो अपनी बात करके सबको अपनी तरफ रागिब कर लेता है, जो हजारों की महफिल में खड़े होता है तो सबके दिल और दिमाग को अपनी तरफ रागिब कर लेता है। और इस शेर के साथ उस बंदे को यहाँ पर आवाज दूंगा। ए भाई पीछे जो बड़े फिर बोल रहा प्लीज। इसलिए कि ये लोगों की कदर हमने देखी है, हमने देखी ये लोगों की क्या कदर की जाती है। मगर क्या करे, घर की रोटी क्या करा, हमारा अपना है ना, हमने इसकी कीमत नहीं जानी। लीजिए इस बंदे को सुनते हैं और इस बंदे को सुनने से पहले उसको इस शेर से आवाज हुआ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आपके सामने मोहतरम रागिब जहांगीर रफ़ी शहरी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, इक़रा खालिद फाउंडेशन के सदर हाजी सलाउद्दीन साहब, इक़रा खालिद फाउंडेशन के तमाम ट्रस्टियान और अहले रिश्तेदार, अहले खाना को अस्सलाम वालेकुम। इक़रा खालिद फाउंडेशन जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जरूरतमंद बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, लेकिन यकीन मानिए मेरी नज़र में इक़रा खालिद फाउंडेशन सिर्फ इतना काम नहीं कर रही है बल्कि उससे बढ़कर काम कर रही है। ये रिश्तेदारों को फिर एकजुट कर कर इनमें मोहब्बत और इत्तेफाक बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि उससे बड़ा काम रिश्तेदारी क्या अभी जमा हो रही नहीं, शादियों में, मंगनियों में, बहुत सारे प्रोग्रामों में रिश्तेदार जमा होते हैं, लेकिन वो माहौल आप जानते हैं कि आज के मसरूफियत के ज़माने में लोग कुछ वक्त के लिए आते हैं, सुबह आते हैं, दोपहर तक सारे अपने अपने घर चले जाते हैं और जब भी रिश्तेदार आते हैं अपने अपने नज़दीकियों में बैठते। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है इक़रा खालिद फाउंडेशन के आने में, क्योंकि यहाँ तमाम रिश्तेदार सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल और फलाह और महदूदी के लिए इकट्ठा होती है और ये बहुत बड़ी बात है। कई अंदर से इक़रा खालिद फाउंडेशन को देखा जा सकता है। बच्चों को करियर गाइडेंस को लेकर हुर्रियत यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो मुस्तकिल प्रोग्राम कर रहा है, जो टारगेट इंटरवेंशन प्रोग्राम कर रहे हैं। टारगेट इंटरवेंशन क्या होता है? एक होता है आप बड़ी सभा लगा लीजिए, हजारों बच्चों को बुला लीजिए, लोगों से वाह करा लीजिए, और जब मैं आउटपुट देखता हूँ, जब रिजल्ट देखता हूँ तो उसको मैं काउंट नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया वो यूनिट है जिन्होंने पिछले साल हर बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, वो किस फील्ड में जा सकता है इसका एनालिसिस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 45 बच्चों ने जब रिपोर्टिंग उनका हुआ तो 45 लोगों से मैंने खुद पर्सनल बात की और उनके बच्चे को लेकर अपनी राय की, चुके एक्सपर्ट की राय। एक बार क्या देखिए, रिश्तेदारी वक्त एक दौर गुजरा है, हम भी दुनिया में रहे, आजम नगर में रहे, हमने रिश्तेदारी का वो गरीबी का रिश्तेदारों का वो दौर देखा है। और आज मुझे बड़े फख्र से कहना पड़ता है कि जिनके वालिदैन को हमने मजदूरी करते देखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके बच्चे बड़े अधिकारी और अफसर बनकर अपने माँ बाप को इज्जत दे। हमारी रिश्तेदारी की दो फख्र की बातें बताता हूँ, क्योंकि समाज में जैसे हमारे बड़े भाई ने न्यायाधीश सर ने कहा कि समाज के अलग अलग प्रोग्रामों में जाना होता है, वहां के मसाइल अलग है, लेकिन मुझे फख्र से अपने रिश्तेदारी के लिए दो बात कहनी पड़ती है कि मेरी वो रिश्तेदारी अल्हम्दुलिल्लाह
जहां तलाक का और फैमिली के तनाजात का मामला सबसे कम है। एक बहुत बड़ी बात मुझे रिश्तेदारी में लगती है कि यहाँ आपसी मोहब्बत वो है, रिश्तेदारी वो है कि जहाँ आपस में ही हम रिश्तेदारी में मजबूत रिश्तेदार की हैसियत से यहाँ पर रखते हैं। आइए मैं दो लोगों से बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आगे भी सफर करना है। एक उनके बच्चों से बात करनी है और दूसरी उनके वालिदैन से। बच्चों से बात करते समय करियर गाइडेंस को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं और आज YouTube पे बहुत चीजें अवेलेबल है, लेकिन मैं सबसे पहले वालिदैन से बात करूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि एजुकेशन सिस्टम ट्रायंगल से चलता है। एक इसका जो बिंदु होता है वो होता है बच्चे, दूसरा जो इसका पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वो होता है असातिज़ा यानी टीचर, और तीसरा बिंदु जो होता है वो पेरेंट्स होता है। अगर ये तीनों एक साथ एक जगह पर नजर आ जाए तो ये सबसे अच्छा ट्रायंगल बन सकता है। आज मामला क्या है? आज दीगर कौमों की तरह मैं ये महसूस करता हूं कि ये तीनों चीजों में डिस्टर्बेंस आ गया। सबसे पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चे कहां डिस्टर्ब है, क्यों डिस्टर्ब है? इंजीनियरिंग कर लेना, डिप्लोमा कर लेना, क्या लेकिन उसके आगे उनके लिए जॉब्स है? क्या वो खुद का कुछ करना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं? एक बात याद रखिए, हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा तो इसके चैलेंजेस बढ़ेंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं पूरी सोसाइटी के लिए कह रहा हूं कि आज हम लड़कियों को तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारा लड़कियों के ऊपर तो बहुत अच्छा ध्यान है, तवज्जो है, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ वालिदैन से जो अपने बच्चों की मतलब लड़कों की पढ़ाई से उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते। बहुत आसान कह देते, साहब सुन नहीं रहा, साहब पढ़ना नहीं चाहता। अगर एक बेटी बड़ी होकर ये कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहती तो क्या ये वालिदैन कबूल कर लेंगे? नहीं, वो किसी से सलाह लेंगे, किसी को समझाने बुलाएंगे। लेकिन आज एक खानदान से एक बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज उसके और तवज्जो नहीं देता। मेरी गुजारिश है अपने रिश्तेदारों से कि आप लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान दें, वरना मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैंने धुलिया जलगांव के भी प्रोग्राम में कहा था, आप एक बैलेंस बिगाड़ दोगे। लड़कियां तो पढ़ लेंगी, अगर लड़के नहीं पढ़ेंगे तो हमारी खानदान की लड़कियों को रिश्तों के लिए फिर अपने दिगर जगह पे देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक ईगो लड़कियों के बीच पैदा होता है जो बहुत मुश्किल होता है। लड़कों को समझना पड़ेगा एजुकेशन किस लिए करना चाहिए, एजुकेशन की अहमियत क्या है। अब अगर मैं रिवायती तौर पर एजुकेशन की अहमियत बताने खड़ा हूं तो मैं कह सकता हूं कि कुरान ने शुरुआत की, अल्लाह ने बात की इक़रा, ये तो सब जानते हैं, मस्जिदों से मदरसे से बड़े उलमाओं ने कहा, लेकिन आप जानते हैं एक जमाने में कहते थे कि 10वीं पास होना चाहिए, फिर कहने लगे 12वीं होना चाहिए। अब मैं आपको कह रहा हूं मिनिमम ग्रेजुएट अगर आपका बच्चा है तो वो समाज की तौर पे कहीं रहने लायक हो जाए, मिनिमम ग्रेजुएशन। और अब ये बात भी नहीं है कि साहब पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा खानदेश फाउंडेशन ने बिना किसी बच्चे की इज्जत पे आ जाए, बिना किसी माँ बाप को जलील किए, बिना किसी माँ बाप का फोटो डायल किए हुए 70 बच्चों की मदद की है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। कहीं पर हमने ये चीज को नहीं बताया, लेकिन आज 70 बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे लिए पैसों से कोई एजुकेशन से रुकेगा ये नहीं, फिर एजुकेशन कहाँ रुकेगा? क्यों बच्चे नहीं पढ़ेंगे? और मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं इसके लिए वालिदैन जिम्मेदार है।